चलें स्टार्ट करते हैं, फिर वो ऐड हो जाएंगे। ये हमारे पास जो लास्ट टाइम ओपन था वो यूरो कैड का चार्ट ओपन था। यूरो कैड की भी उसी तरह लेवल मार्किंग कर लेंगे हम। ये वाला जो हमारे पास लेवल है, ये एक तो हमारे पास एक माइनर लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट बाय के एविडेंस देती है तो हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस डेली टाइम फ्रेम था ना, डेली टाइम फ्रेम का जो था लेवल, वो आई थिंक यहाँ तक था। हम वहां तक इसको बाय कर सकते हैं। अगर हमने सेल की एंट्री देखनी है ना, तो हम सेल की एंट्री के लिए ये जो हमारे पास दूसरा लेवल है नीचे, हम उसका वेट करेंगे। अभी 1 मिनट। अगर हमने सेल की एंट्री देखनी है तो हम इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि ये जब लेवल ब्रेक होगा देन हम इसके रिटेस्ट पे सेल की एंट्री देखेंगे। अगर हमने बाय देखना है तो बाय हम यहाँ से मार्केट आए इसको रिस्पेक्ट देगी, जब यहाँ पे कुछ हमें एविडेंसेस देगी तो हम इसको इस लेवल तक बाय देखेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे लेवल्स। मेन के सिंपल है, हमने लेवल देखना है बस कि लेवल ब्रेक रिटेस्ट हो रहा है, हमने एंट्री ले लेनी है। एक अगर आपको पेयर पे एंट्री नहीं मिल रही, आप दफा करे छोड़े उसको, उस पर बार बार ऐसे रिस्क लेने का फायदा ही नहीं है। आप नेक्स्ट लेवल देखें, वो भी नहीं मिल रहा, उस पे भी नहीं एंट्री मिल रही, तो आप अगला पेयर देख लें। एक पेयर तो नहीं, हमारे पास काफी सारे पेयर्स हैं, आपको जिस पेयर पे कोई एंट्री मिल रही है उस हिसाब से आप एंट्री ले लें। आपको कोई डिफरेंस की एंट्री मिल रही है आप वो ले लें, अगर लेवल ब्रेकआउट की एंट्री मिल रही है आप वो ले लें, ठीक है। इस तरह से आप हर पेयर को देखें जिस पे आपको एक अच्छी एंट्री मिल रही हो। ऐसे वो आ, अंधाधुंध घुसने वाली बात नहीं है कि आप कहते हैं कि मैंने इस पेयर पे ही काम करना है, उस पे ही अंधाधुंध इंटर हो जाना, वो फिर आपके लिए फिर अच्छा नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कैट जेपीवाई। कैट जेपीवाई, ये कैट जेपीवाई का एक लेवल है, ठीक है। मार्केट अब यहाँ पे एक बाय की कैंडल बना रही है, मीन के हम इस पे बाय के एविडेंसेस देखेंगे। ये सिंपल लेवल है, ठीक है। इसको आप एक स्पोर्ट भी कह सकते हैं कि मार्केट एक स्पोर्ट पे है, ये, ठीक है। ये एक स्पोर्ट है। अगर हमें यहाँ पे बाय के एविडेंस मिलते हैं तो हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, मार्केट इस लेवल तक बाय पॉसिबल है, ठीक है। इसको मैं और शॉर्ट टाइम फ्रेम में H1 पे ले देता हूँ। H1 पे कुछ इस तरह से है। ये देख, ये पहले का लगा है। अगर इसको सबसे पहले मैं आपको D1 दिखाता हूँ। D1 पे जो लेवल था मार्केट का, वो ये लेवल था। मार्केट ने लेवल ब्रेक किया, ठीक है। अभी एक रेंज में जा रही है। अगर D1 के हिसाब से देखें, मैं आपको यहाँ पे एक लेवल लगा के दिखाता हूँ। ये हो गया एक लेवल, और ये मार्केट रेंज में है। ऐसे समझ लिया 1 वीक हो गया ये मार्केट रेंज में मूव करी है। अब हम इसकी रेंज का वेट करेंगे। अगर रेंज ब्रेक होती है नीचे डाउन साइड, तो मार्केट धन एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक इजीली मूव कर जाएगी। अगर रेंज ब्रेक ऊपर की तरफ होती है तो हम ये,
अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो हम वेट करेंगे कि इसको रीटेस्ट देके जब हमें एक अच्छी रिजेक्शन देगी तो हम इस लेवल से हम इसको सेल देखेंगे। फिर हम यहाँ से नहीं एंट्री देंगे कि यहाँ से हम यहाँ पे ही सेल की एंट्री ले लें, नहीं, हम इस लेवल का वेट करेंगे फिर सेल की एंट्री के लिए। अगर यही 4 आवर पे मैं जाऊं तो जो हमने लास्ट लेवल ड्रा किया था, ये देखिए। अब यहाँ पे जो 4 आवर का लेवल है वो कुछ इस तरह से है। उसके बाद ये शार्ट लेवल हमारे पास एक ये माइनर लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन शो करती है, मीन के यहाँ से अगर रिजेक्शन शो करती है तो हम सेल की एंट्री। फिर यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, इस लेवल तक जाती है, यहाँ से रिजेक्शन शो करती है तो हम सेल की एंट्री ले सकते हैं। अगर अगेन ऊपर जाती है यहाँ पे हम इसकी फिर रिजेक्शन वगैरह देखेंगे तो उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट हमें सेल की एंट्री दे जाएगी। मीन के किसी ना एक लेवल से हमें ये एक अच्छी खासी मार्केट एंट्री दे के जाएगी। हमें सिर्फ वेट करना है। फॉरेक्स में काम ही सबर का है बस। बाकी तो आपने सिंपल लेवल ड्रा कर देने हैं, जहाँ जिस साइड पे एंट्री मिली आपने वहाँ वो साइड पे एंट्री ले लेनी है। उसके बाद हमारे पास GBP AUD। सिंपल इसका पहला मार्केट का लेवल था ये वाला। मार्केट ऊपर की, अगेन हम इस लेवल का वेट करेंगे कि जब लेवल ब्रेकआउट होगा तो देन हम इसका जो प्रीवियस हाई है हम वहां तक इसको बाय करेंगे। अगर हम प्रीवियस देखें तो ये लेवल बनेगा कुछ इस तरह से। मार्केट एक अच्छी एंट्री दे जाएगी। यहाँ पे भी एक लेवल बन सकता है। हमने यहाँ पे सिर्फ मेजर्स लेवल देखे हैं कि जिन पे मार्केट ने ज्यादा मर्तबा स्टे किया हो। ठीक है, ये देखिए जब ये लेवल ब्रेक होगा 4 आवर पे तो हमें एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। ये देखिए हम इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। GBP AUD पे ये अगर लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो हमें एक अच्छी बाइक एंट्री मिल जाएगी तकरीबन 200 पिप की। अगर ये नीचे आता है, अगर यहाँ पे एविडेंसेस वगैरह देता है तो हमें यहाँ पे फिर एक सेल की अच्छी एंट्री मिल सकती है। अगर सेल की एंट्री देखो तो वहाँ वो यहाँ तक मुझे एक सेल की एंट्री मिल जाएगी। इस लेवल तक मैं इसको फिर सेल देखूंगा। हम इस एरिया में इसकी एंट्री नहीं देखेंगे क्योंकि इस एरिया में अगर हम ये देखें, अगर यहाँ पे हम लेट्स फॉर यहाँ पे रिजेक्शन मिली हुई है, ये मोमेंटम कैंडल मिली है, हमारी एंट्री होगी यहाँ से। हमारा टीपी होगा ये वाला लेवल और SL वाला ये लेवल, आप खुद ही अंदाजा लगाएं। आपको यहाँ पे ये देखें SL बड़ा लग रहा होगा क्योंकि इसमें SL बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस एरिया के अंदर आप नो एंट्री जोन है ये आपका। ठीक है, जो आपका एंट्री जोन होगा वो आपके मेजर्स लेवल होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे अगर ये D1 का जैसे लेवल ब्रेक हुआ है, ठीक है, मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही है, आपको कंसोलिडेट कर रही है, तो आप इसको मॉडिफिकेशन कर हमने कर ली इसके 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक लेवल के अंदर मूव कर रही है, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा हमें एक बाई की एंट्री मिल जाएगी। अगर ब्रेक नीचे की तरफ होता है, ये हमारे पास तो इसका लास्ट एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है हम एविडेंसेस के साथ हम इसमें सेल की एंट्री ले लेंगे। सिंपल है सब कुछ। उसके बाद है यूरो AUD। यूरो AUD फिलहाल रिजेक्टिंग फ्रॉम जोन।
जून से रिजेक्ट हो रही है तो कंटिन्यूस बाय ट्रेंड में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जून से रिजेक्ट हो रही है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। अगर ये देखें, ये एक हमारे पास एक माइनर लेवल है, इसको इसने मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया है। पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ पे अगेन है इसको रिटेस्ट के ऊपर जाए। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी देन इसको रिटेस्ट करके मीन के कंटिन्यूस बाय ट्रेंड में मार्केट मूव करती जाएगी ये वाले लेवल ब्रेक होने के बाद। इसको मैं अब शॉर्ट टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, H4 में। H4 में देखो तो ये मेरे पास एक अच्छा खासा जोन बन रहा है। ठीक है, जोन ब्रेक हुआ, ऊपर वाला जोन है, लेवल है मेरे पास एक। अगेन अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करती है तो अगेन यहाँ पे बाय की मोमेंटम कैंडल और रिजेक्शंस बनाती है, तो हम इसको अगेन बाय कर सकते हैं। ध्यान, हम अगर ऊपर जाती है तो ऊपर इस जोन का हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, इस जोन से ऊपर हम एंट्री लेंगे। उसके बाद आता है AUD JPY। AUDP JPY भी एक स्ट्रॉन्ग जोन पे है, उसको अगेन मार्केट ही टेस्ट करने आ रही है। अगर मैं इसको देखूँ कुछ इस तरह से तो अगर मार्केट इसे TL को ब्रेक करते है ऊपर की तरफ तो हमें एक अच्छी बाई की एंट्री मिल सकती है इस लेवल तक। फिर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में इसके एविडेंस देखेंगे एंट्री के। अगर ये वाला हमारे पास जोन ब्रेक होता है, इसका ये लेवल ब्रेक होता है, देन हमें एक लॉन्ग टर्म सेल की एंट्री मिलेगी। कुछ इस तरह से, लेकिन इस पे मार्केट को टाइम लगेगा इस लेवल तक आने में। उसके बाद है NZD JPY। मार्केट इस लेवल को रिजेक्ट कर रही है, एविडेंसेस भी मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने इस पे एंट्री देखनी है तो मैं ये एक लेवल लगाऊंगा, माइनर लेवल। मैं इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लूंगा। अगर इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देगी तो ये स्टील बाइंग होगी मेरे पास। पीछे से भी एक कंटिन्यूस बाय ट्रेंड है इसमें। सेल के लिए हम इस लेवल का वेट करेंगे, ये जब लेवल ब्रेक होगा तो हम इसको सेल करेंगे। और जब ये लेवल ऊपर वाला ब्रेक होगा तो देन हम बाय करेंगे, इस लेवल के ब्रेकआउट पे हम सेल करेंगे यहाँ तक। ये हमारे पास लेवल हो गया NZD JPY के। उसके बाद आ गया हमारे पास DXY, मीन के USD। यूएसडी का लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें ये वाला लेवल बताया गया था, अगर याद हो तो। वहां से रिजेक्ट हुई और वो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अगर मैं इसको रिमूव करूँ, अब यहाँ पे भी इसके आगे जो लेवल्स आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। एक ये लेवल है, और एक ये वाला लेवल तो इतना खास नहीं है, और ऊपर है एक लेवल। अब मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट होके, ये लेवल है यहाँ से रिजेक्ट हुई है मार्केट, अगर यहाँ से रिजेक्शन देती है तो देन अगेन
यूएसडी सेल होगा। ठीक है, और जो गोल्ड है, यूरो यूएसडी और जीबी पाउंड वगैरह है, ये अगेन बाय जा सकेंगे अगर यहाँ यहाँ से ये जो यूएसडी है यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आता है। इसको हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमारे पास ये वाले लेवल्स कुछ इस तरह से बन रहे हैं। ट्रेंड लाइन ने इसको ब्रेकआउट तो किया, लेकिन अगर इसके ऊपर जाने के लिए इसको ये वाला लेवल ब्रेक करना होगा। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो यूएसडी स्टिल स्ट्रांग हो सकता है। अगर यहाँ से गेन नीचे आता है तो यूएसडी वीक के चांसेस ज़्यादा है। वैसे भी क्लोजिंग ऑफ मंथ है, क्लोजिंग ऑफ ईयर है, तो देखते हैं क्या मूव देता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सलमान भाई, ये जो क्लोजिंग की आपने बात की है ना, तो ये मिस नीलम भी उस दिन कह रही थी कि सर काजी साहब ने भी ना मतलब अपने लाइव सेशन में ये बात की थी। तो मतलब कई लोग अब नहीं ट्रेड कर रहे। तो बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मतलब कब तक क्लोजिंग, ये 25 दिसंबर से पहले ही छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, ये क्या इसका मामला होता है? आई थिंक इसकी छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं 24th से। अच्छा, 24 24 से से छुट्टियां यानी कि। आप 24 से ट्रेडिंग क्लोज कर दे अपनी। सही है, सही है। जी। तो फिर ये रीस्टार्ट जनवरी में कब होगी जाके? जनवरी की आई थिंक आप जो स्टार्ट लेना वो 10th से बाद में ले, 10th जनवरी के बाद में। तो उससे पहले मार्केट यानी कि स्लो ही होगी। स्लो होगी और न्यू स्टार्टिंग ईयर होगा, न्यू सेटअप्स होंगे उनके फिर। सही। जी। यानी कि 25 से लेके 10 जनवरी हाँ, जो है 10 ना, जनवरी ये तक वेट करें। ट्रेडिंग का टाइम नहीं है। जी, एंजॉय करें। सही। सारी उम्र ट्रेडिंग ही करनी है, कुछ दिन अपने आप को भी दें एंजॉय के लिए। जी जी, सही है। जी, उसके बाद आ गया गोल्ड। गोल्ड का ये जो जोन था दिल्ली का, जो सर अक्सर बताते रहते हैं कि सर की विश भी पूरी है, वो कह रहे थे कि गोल्ड बाय जाए यहाँ तक जाए, और गोल्ड ने चलो मान भी ली सर की। डेली क्लास का भी सोचते हैं, कुछ करते हैं डेली क्लास का भी। एक्चुअली हमारा चल रहा है स्पोर्ट्स गाला, यूनी में स्टार्ट हुआ है, स्पोर्ट्स वीक है, वो भी आपका हिसाब लगाते हैं। तब यह है कि दिसंबर की छुट्टियां आ जाती हैं, आई थिंक 24 से ऑनवर्ड है, 31 तक है दिसंबर की छुट्टियां। तो इन छुट्टियों में आपको पता है मैं हॉस्टलाइज हूँ, फिर घर का भी चक्कर लगाना होता है, वहाँ पे घर में ना नेट का इशू होता है, तो वहाँ पे क्लास देना थोड़ा मुश्किल होता है। ये है कि मैं आपके साथ कुछ ना कुछ नई चीज़ शेयर करता रहूँगा ग्रुप में, तो इस वजह से आपसे माजरत भी है। चलें, गोल्ड का ये हमारे पास एक जो लेवल है, ये हमारे पास एक 1800 1600 कुछ इस तरह से लेवल था। मार्केट ने विक बनाई, मार्केट गई 1822 तक। ठीक है, अगेन वहां से रिजेक्ट हुई। अगेन यहाँ पे ये देखे हमारे पास ये एक हमारे पास अच्छी मोमेंटम कैंडल भी बनी हुई है सेल की। मार्केट अगेन उसको टेस्ट करने जा रही है। इसको मैं अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखूं, देखें एनालिसिस तो पहले ही बना हुआ है माशाल्लाह से। ये आई थिंक उस दिन मैंने शेयर भी किया था। ये देखें, मार्केट एक चैनल में मूव कर रही है, कि मार्केट ने ये देखें चैनल को रिस्पेक्ट दी है। इस लेवल से मार्केट अगेन ये देखें कंफर्मेशन देने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। ऊपर हमारे पास जो एक लेवल है वो ये होगा, माइनर लेवल ये 1800 से 1803 वाला।
हम यहाँ पे इस एविडेंस देखेंगे इस लेवल से। ये अब गोल्ड जो हमारे पास है ये फिलहाल ऐसे समझ लो नो एंट्री जोन में है। इसमें हम कोई गोल्ड की एंट्री नहीं देखेंगे। हमारे पास जो ऊपर लेवल है, ये दो लेवल है हमारे पास। एक 780 से 770 का है, 1770 का। और ऊपर 1805 का ये लेवल है, 1805 से 1812 का। हम वहां से इसकी रिजेक्शन वगैरह देख के फिर हम इसमें एंट्री में घुसेंगे। अदरवाइज हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, वो हमारी अपनी बेवकूफ़ी होगी फिर। वो सर की ग्रुप में एक बंदा भी आया हुआ था कि मैंने किसी से 50,000 उधार लेके अकाउंट में डाले, गोल्ड पे ट्रेड की और वाश करवा लिया। देखा, देखी होगी आपने पोस्ट, सर काजी साहब के ग्रुप में है, फेसबुक ग्रुप में। फिर वही काम होना है, अंधाधुंध एंट्री। अब बस अब इन लेवल का वेट करें। एक मार्केट एक चैनल में मूव कर रही है, यहाँ पे चैनल को रिस्पेक्ट दे रही है। उसके बाद हमारे पास जो बचता है वो यूएस ऑयल है। इसकी मैंने ट्रेड एक्टिव भी की थी और इसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह टीपी भी हिट किया। चलें आज फिर इसको देखते हैं। ये वाला लेवल ड्रा किया था, यहाँ तक मार्केट आई, मेरी सेल में एंट्री थी और मार्केट ने वो हिट भी की है। उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ से रिजेक्शन शो करी है। अगर मुझे एविडेंस मिलते हैं तो अगेन इसको मैं यहाँ से बाय करूंगा। अगर एविडेंस देगी मार्केट, मुझे पास एक अच्छी मोमेंटम कैंडल वगैरह बनेगी, रिजेक्शंस तो शो कर रही है। अगर मोमेंटम कैंडल बनेगी तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। और जो मेरा टीपी होगा, नेक्स्ट टीपी, वो इस लेवल तक होगा। अच्छा सर, ये जो मोमेंटम कैंडल आप बताते हैं, ये जब रिजेक्शन से मतलब कितनी डबल बने तो फिर एंट्री लेनी चाहिए, कितना नहीं होना नहीं नहीं, चाहिए? इसकी जो विक होती है ना वो तकरीबन ऐसे समझ ना होने के बराबर होती है। मोमेंटम कैंडल की एक अच्छा, अच्छी अच्छी बॉडी होती है। जैसे ये देखें, ये एक अच्छी ये मोमेंटम ये कैंडल मैं आपको ये दिखाता बनी हूँ। हुई नीचे। ये देखें, ये एक अच्छी मोमेंटम कैंडल है। सॉरी, वो ये देखें, ये एक अच्छी मोमेंटम कैंडल है हमारे पास। ये भी हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। समझ लग गई आपको मोमेंटम कैंडल की? मेन के रिजेक्शन कैंडल से बड़ी होगी वो, ऐसे समझ लें। और उसकी विक जो है वो ना होने के बराबर होंगी। अगर होंगी भी तो इतनी ज्यादा भी नहीं होंगी, ठीक है। अगर ये देखें, ये भी हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल में आती है। इसके ऊपर थोड़ी सी वीक है लेकिन इसकी बॉडी देख लें, नीचे थोड़ी सी वीक दी है इसने। और जो मेरी एंट्री थी वो मेरी इस मोमेंटम कैंडल के बाद हुई थी। ये जो मेरे पास ये वाली कैंडल है, मैंने यहाँ से एंट्री दी थी इस मोमेंटम कैंडल के बाद। इस मोमेंटम कैंडल के बाद तो मैं ले नहीं सका, लेट हो गया था। देन मैंने जब देखा ना कि मार्केट अगेन इसको रिजेक्ट कर रही है, तो मैंने अगेन यहाँ से एंट्री ले ली थी इसकी, यूएस अच्छा, ऑयल जब की। अगेन सर देखें मार्केट ने रिजेक्ट किया है, तो उसने उसने बाय की भी कैंडल बनाई है, ठीक है। बाय की भी एक मोमेंटम बना के ये देखें, आ, लेकिन वो फिर किस ऊपर कैंड उसको रिस्पेक्ट ये दी है देखें, जाके रेजिस्टेंस। इस कैंडल की बात करें, ये बाई की जी जो जी। कैंडल बनाई है, देखे ना हमारे पास नहीं नहीं, आगे देखें। ये वाली आपने सेल की ली ना एंट्री, ये सेल की जो बनी हुई है। ये हाँ ये जी। सेल की, ये जी जी, ये सेल की जो आगे कैंडल है एक बड़ी, ये ये जो थर्ड कैंडल एक बनी है ना बाई की, इसके साथ सेल की एक बड़ी बनी हुई है, फिर ये बाई की छोटी बनी है उसके ऊपर। हाँ जी, ये बाई की फिर एक बनी है। जी जी, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं देख रहा कि मैं कैंडल के हिसाब से एंट्री ले रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये ऊपर लेवल से रिजेक्ट हुई है ना, तो मैंने इसमें सेल ही ढूंढना है। मैंने इसको बाय नहीं देखना। जब मैं ट्रेड ही सेल की ढूंढ रहा हूँ तो मैं इन पे गौर नहीं करूंगा कि ये बाई की कैंडल क्यों बन रही है, ठीक है। अच्छा, वो बनती है आप तो उसको बने। रेजिस्टेंस पे देख रहे हैं कि रिजेक्शन, हाँ, रिजेक्शन हो रही है, रिजेक्शन के रिजेक्शन, बाद आप एंट्री ये ले देख रहे हैं यानी कि। जी,
मोमेंटम कैंडल से रिजेक्शन हुई, और जी मतलब फिर आपने जो है उस एंट्री ले ली। जी बिल्कुल। और इसका एसएल हम इस 20 पिप ऊपर रखेंगे, जो हाँ हाईएस्ट जी। विक बनी है, ऐसी है ना सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेवल ये से थोड़ा ये सा ऊपर ये रख जो देंगे विक आप। बनी है इसके ऊपर लेवल से आप थोड़ा सा ऊपर रख देंगे 20 पिप बस। ऊपर। जी 20 से 25 पीप या 30 पीप कर लें, इतना ऊपर रख दें। अच्छा, ये सर जो नीचे तीन कैंडल है ना, ज्यादा बड़ी इसके अंदर सेल की, मेरा ख्याल इसमें कोई न्यूज होगी। जी ये न्यूज़ थी। ये जो हाँ जी, ये वाली, ये जी न्यूज बिल्कुल ये होगी, न्यूज़ थी। क्योंकि इतनी बड़ी है, जैसे वो बनी है ना छोटे छोटे की लेवल्स के साथ। और थर्ड जो मेरा इसका जो ट्रेड लेने का एविडेंस था वो ये था। ट्रेंड लाइन फॉलो की। जी मेरी इसमें जो ये तो पहले की ट्रेड है ना, स्टार्टिंग की। और जो दूसरी जी। मेरी ट्रेड हुई थी, आई थिंक वो मैंने ये शार्ट ट्रेड ली थी इस लेवल से। अच्छा, 1/2 के हिसाब से इसका टीपी हिट हुआ था। ये रिजेक्शन बन रही है, हाँ जी, ये नई जो बन रही है, सही। जी अच्छा, यानी कि पहले जो स्पोर्ट थी वो रिजेक्शन होगी ना? जी बिल्कुल। पीछे यही स्पोर्ट थी, अब ये रिजेक्शन होगी। जी और यहाँ से फिर मार्केट रिजेक्ट हो गई। अच्छा सर, इस पे जरा बताएं, एविडेंस जो आपने ढूंढा मोमेंटम कैंडल का, वो जरा बताएं, मैं आपको जहाँ से आपने एंट्री की। शार्ट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। अच्छा। ये देखें यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे ही था वो लेवल। ठीक है, जो भी था। ये डोजी टाइप कैंडल बनी। सॉरी आई थिंक ये ग्रेव स्टोन है, सॉरी। ये डोजी टाइप हमारे पास ये बनी है। ठीक है, उसके बाद ये मोमेंटम कैंडल बनी, ये सेल की। ठीक है, हो गए हमारे पास ये तीन एविडेंसेस। यहाँ पे हम एंट्री ले ली। ठीक है, यहाँ पे अगेन मार्केट उसको रिजेक्ट कर रही है। आप यहाँ पे ये जो हमारा होगा ना, ये हमारा हाई रिस्क एंट्री होगी यहाँ से। ये हमारी लो रिस्क होगी क्योंकि हमारा यहाँ पे एसएल करीब है। अगर आप इसके अगेन रीटेस्ट का वेट करते हैं तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। ये हाई रिस्क एंट्री होगी। अगर आप इसके रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं, रीटेस्ट पे ये देखिए आपको ये दो एविडेंस ये मिल रही है, तीसरी आपको ये मोमेंटम कैंडल मिल रही है, आपकी यहाँ से एंट्री होगी। तो टीपी भी आपके सामने हिट हो रहा है इसका। जी बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये जो एक नीचे कैंडल बनी हुई है इसके, ये ब्लू में सबसे नीचे जिसने विग बहुत ऊंची सी बनाई है, ये उसमें न्यूज की थी या वैसे ही ये कोई ऐसी बनी हुई है? ये अ, नीचे वाली इस कैंडल की बात ब्लू, कर रहे हैं। ये जी ये जी जी। न्यूज़ नहीं थी, ये वैसी बनी हुई है। नहीं, ये कल की है मेरा ख्याल, कल वाली न्यूज जी तो कल नहीं की थी? है। नहीं, उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था। कल, कल वाली न्यूज़ का इतना इफेक्ट नहीं पड़ा मार्केट लेकिन पे। हाँ, उसमें ये था गोल्ड थोड़ा बाय में गया था, तीन चार चार को डॉलर या पाँच, तीन जी चार डॉलर मेरे ख्याल पर गया। ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा उसका मार्केट पे। जी। अभी फिर न्यूज है इस अगले वीक में? जी हैं, एक दो ही हैं, ज्यादा इतनी खास नहीं है, एक दो न्यूज़ हैं बस। इस वीक में न्यूज़ अच्छा। है, नेक्स्ट डे में वो ऑफ आ रहे हैं, छुट्टियां हैं, बैंक हॉलीडेज हैं हम्म। तकरीबन। अच्छा, नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग क्यों होगी ना बैंक्स की सर? जी और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर और कहीं हो ना हो, खाली अगर यूएसए में भी क्लोज हो ना बैंक, तो कोई हम्म, मार्केट मूवमेंट नहीं करती। कोई मूवमेंट नहीं होती। बाकी सही कह रहे हैं।
यार आप अगर कामयाब होना किसी एक स्ट्रेटेजी को पकड़ ले, मैं अगर कहूँ ना, तो आप अगर डाइवर्जेंस को भी पकड़ लेंगे ना, वो भी आपको एक प्रॉफिटेबल बना हम्म। सकती है। लेवल्स को पकड़ ले, वो भी ठीक है। आपको प्रॉफिटेबल। आप ऐसा करें, डाइवर्जेंस पे भी काम स्टार्ट कर दें और साथ लेवल्स पे भी काम स्टार्ट कर दें। ठीक है सर। जी। मैंने अक्सर जो ट्रेडें देखी है ना, सर रैग एक बार ना इसको हमें रिवाइज करवा दें, डाइवर्जेंस और लेवल्स को। डाइवर्जेंस को, जी लेवल्स तो चलो, लेवल्स का तो पता ही होता है लेवल्स का तो कौन पता सा ही, जहाँ स्ट्रॉन्ग है पे कौन वीक है। हाँ मार्केट जहाँ पे ज्यादा बार स्टे करती है, टचेस दे रही है, वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाएगा। ठीक है। जी। उसके बाद सी डाइवर्जेंस है। इन बिटवीन होता है जहाँ थोड़ी देर। जी बिल्कुल। जी। उसके बाद डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस दो टाइप की है, एक हमारे पास है हिडन और एक रेगुलर। ठीक है। जो रेगुलर होती है वो चार्ट के टॉप या बॉटम पे होती है, और जो हिडन होती है वो चार्ट के मिड में हमें मिलेगी। ठीक है। जो रेगुलर होगी ना, वो हम उसको मिड में नहीं देखेंगे, अगर वो दरमियान में बन रही होगी वो हमारे पास इनवैलिड हो जाएगी। उसका जो रूल है रेगुलर डाइवर्जेंस का, आपके पास चार्ट पे कम से कम 200 से 250 कैंडल्स नजर आ रही हो, तब आप उसको डाइवर्जेंस कहेंगे। अगर आप कहते हैं कि इतनी सी आप यहाँ पे डाइवर्जेंस मार्क कर दे, तो वो आपकी डाइवर्जेंस नहीं होगी। उसके लिए आपको पास मिनिमम भी जो है वो 200 से 250 कैंडल्स होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये 200 से 250 कैंडल्स पॉसिबल हैं, कि यहाँ पे ये 200 से 250 कैंडल्स है। बेस्ट टाइम फ्रेम जो है वो D1 का है, 4 आवर का चार्ट। ये देखें, ये मेरे पास 4 आवर का है। अब ये देखें, मैं कह सकता हूँ मेरे पास 200 से 250 ये कैंडल्स हैं पीछे। ठीक है। ये मेरे पास चार्ट का जो है वो बॉटम है। अगर यहाँ पे मैं देखूं, मेरे पास एक, देखिए एक मेरे पास ये रेगुलर डाइवर्जेंस बनी हुई है ऑलरेडी। ठीक है। अब इसका ये है कि जो हमारे पास ये पहला स्विंग है ना RSI में, ये 20 के लेवल से नीचे होना चाहिए, और ये बाय की ट्रेड में, बाय के सेटअप में। और सेल के सेटअप में ये जो फर्स्ट स्विंग है वो RSI में 80 के लेवल से ऊपर होना चाहिए। ये इसकी दो ये रूल्स है। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि वो जो नेक्स्ट वाला लेवल है वो 20 से ऊपर होना चाहिए, और जो सेकंड सेल वाले सेटअप में, वो यहाँ पे ये इस लेवल से नीचे होना चाहिए। कि अगर ये यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे इस तरह से हम कुछ इस तरह उसको मार्क कर देंगे। ठीक है। अगर ये हमारे पास एक बाय का सेटअप है, ये देखिए 20 के लेवल पे है, 20 से नीचे नहीं है, 20 के लेवल पे है। ठीक है। ये हमारे पास एक रेगुलर हो जाएगा, रेगुलर डाइवर्जेंस। और जो एक और मेन चीज, हमारी एंट्री कब पॉसिबल होगी, जब ये 50 लेवल क्रॉस होगा। 50 लेवल के क्रॉस ओवर होने पे हम ट्रेड लेंगे। जो हमारा SL होगा वो इस स्विंग के थोड़ा सा नीचे होगा, और TP हम इसका रखेंगे 1/2 के हिसाब से। मार्केट ने इसका TP जो हिट किया 1/39, मीन कि अभी फुल TP हिट नहीं हुआ। ठीक है। फुल TP ना हिट होने की वजह, ये हमारे पास यहाँ पे एक हिडन बन गई है नेक्स्ट। अब हिडन को डिस्कस कर लें। हिडन में ये है कि हमारे पास चार्ट के दरमियान में होगी, ये हमारा चार्ट का तकरीबन मिड है। ठीक है। और उसके लिए एक कंटिन्यूस ट्रेंड का होना जरूरी है हिडन के लिए। ठीक है। ये हमारे पास एक सेल का ट्रेंड है। ये अगर पीछे देखे तो एक सेल के ट्रेंड में मार्केट आ रही है। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो कुछ इस तरह से,
ठीक है। इसके कुछ रूल्स इस तरह से टाइम भी ओवर हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्विंग है वो 50 के पास होना चाहिए, और जो ये RSI का सेकंड स्विंग है ना, ये 80 से अबव नहीं होना चाहिए। 80 या वो जो 75 का लेवल है उससे नीचे नीचे होना चाहिए। बाकी दूसरा इसका सेम रूल होगा ये वाला कि ये जब क्रॉसओवर होगा ना, तो अब हम इस पे एंट्री ले लेंगे। अगर हमारा RSI इधर है कि 50 के लेवल से है, तब हम क्या करेंगे कि जब हमारी सेल की मोमेंटम कैंडल बन जाएगी एक ना, यहाँ पे अगर मोमेंटम कैंडल बन जाएगी कि RSI का जो सेकंड स्विंग है वो 50 के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है यानी, तो हम एक सेल मोमेंटम कैंडल देखेंगे। जब वो कैंडल बन जाएगी तो हम एंट्री ले लेंगे, हम 1/2 के हिसाब से। अब इस पे अगर एंट्री देखें, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हो रहा है इस कैंडल पे, यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी। स्विंग से थोड़ा सा ऊपर हमारा SL, और इसका TP 1/2। ठीक है। इसका अब हम वेट करेंगे TP या SL का। ये हमारे पास हिडन डाइवर्जेंस होगी। चलें ठीक है, टाइम शॉर्ट था तो आई थिंक एंड होने वाला है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट ओके, वीक या। थैंक यू वेरी मच, बहुत ठीक शुक्रिया है। आपका। जजाकल्ला। अगर कुछ मेरी समझ नहीं आ रही है, अगर आपके पास कोई नॉलेज हो तो वो शेयर कर दिया करें। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, कोई सीनियर वगैरह नहीं हूँ। ये ना समझिएगा कि मैं वहाँ पे सीनियर बन गया हूँ। चलें ठीक है फिर। अल्लाह हाफिज।